हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब ये दोनों ना मैथमेटिकल टूल्स हैं जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। क्लियर। आज तक तुमने मैथ्स में क्या पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और आज के लेक्चर में तुम सीखोगे क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो पहला टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ व्हाट, डिफरेंशिएशन। कुछ ने पढ़ रखा होगा, कुछ बिल्कुल फर्स्ट डे लगा रहे हैं लेक्चर, तो मैं उसे वैसे करवाऊंगा कि हम बिल्कुल फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं पूछूं तुमसे व्हाट इज 5+3, तो तुम बोल दोगे 8। और मैं बोलूँ लिखो 5+3, तो यू कैन इजीली राइट कि 5 एंड +3, तुम इजीली लिख सकते हो इसको। मैं बोलूँ 5 × 3, यू कैन इजीली राइट। अब मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन लिखो, अब नहीं पता कैसे लिखते हैं, तो अभी सीखेंगे डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं। तो डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका क्या होता है, dy/dx। ये डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका है, घबराना नहीं है इससे। अभी लेक्चर के लास्ट तक ये नॉर्मल लगेगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में। करना नहीं सिखा रहा, सिर्फ लिखना सीख रहे हैं अभी। अगर आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये मतलब बोलना आया नहीं है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अब मैं बोलूँ बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t कैसे लिखेंगे। तो आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे लिखेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो लिखना समझ गए, अब करना सीखेंगे इसको। तो पहला फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का होगा दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। तो इसके फॉर्मूले में क्या होता है, जो पावर है ना ये आगे आ जाएगी और ऊपर पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। तो ये फॉर्मूला है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सोच के बताओ क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x²। क्या बताया था, पावर आगे आ जाएगी तो 2 आगे आ गया, ऊपर एक माइनस कर दो तो 2 - 1 = 1, तो दैट इज 2x की पावर 1 है, वो लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4, बताओ आंसर क्या होगा, 4x 4 - 1 दैट इज 4x की पावर 3। अगर ऐसी आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 6, करना जरा, 6x की पावर 5, 6 - 1 5 हो गया। लास्ट बताओ क्या होगा, इट विल बी डिफरेंशिएट 3 आगे, x³ का डिफरेंशिएशन ऊपर पावर 1 कम तो 3x²। क्लियर हो गया। अब अगर आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ x तो क्या होगा वो, अब पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पर, तो 1x 1 - 1 दैट इज 1x की पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 होता है 1, तो इसका आ गया डिफरेंशिएशन x का क्या आ गया 1। तो इसको ना मैं सेकंड फॉर्मूले की तरह ट्रीट करूँगा कि डिफरेंशिएशन जो x का है वो 1 होता है। क्लियर हो गया। तो पहला फॉर्मूला मैं ये यूज़ करूँगा, दूसरा ये, और तीसरा फॉर्मूला अगर कोई कांस्टेंट नंबर है लाइक 2 3 4 5 6, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये 3 फॉर्मूले अभी अप्लाई करना सिखाऊंगा तुम्हें कैसे करेंगे। पहला डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ x, और तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। क्लियर। तो इनको नोट कर लो, अभी और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो अभी 3 फॉर्मूले कौन से पढ़े जल्दी बताओ। तो पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होगा, nx n-1। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, और तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज 0। तो ये 3 फॉर्मूले यूज़ करके अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन अगर ऐसे आ जाए 3x² आ गया लेट से, अभी तो आपने सिखाया नहीं कैसे करेंगे, सुनो। 3 तो कांस्टेंट नंबर है, अब ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया 0, पर इसके मल्टीप्लाई में क्या लगा है x²। क्लियर। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये पूरी टर्म वेरिएबल है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं, 3 को लिख दो एज इट इज, x² में ये वाला रूल अप्लाई करो, तो क्या होगा 2x 2 - 1 दैट इज 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x। क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ 6x की पावर 4 करो जरा कैसे होगा। अब 6 एज इट इज, x4 में ये वाला रूल लगाओ,
तो 4x³ दैट विल बी 6 4 24x³। क्लियर हुआ। देन डिफरेंशिएशन 7x⁵ करो जरा, क्या आएगा आंसर? 7 एज इट इज, 5 आगे, ऊपर पावर एक कम, दैट इज 35x⁴। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तुम बताओ, सोच के बताना, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्या होगा? सोचो, 2 तो एज इट इज, और x का क्या सिखाया था मैंने? 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। क्लियर हो गए 4 क्वेश्चन या नहीं? ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। अगर आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ x² - 6x + 2। अब ऐसे इक्वेशन आ गई, घबराना नहीं है, हर टर्म का ना अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। कैसे, सिखाता हूँ। सबसे पहले x² आ रहा है, x² का फॉर्मूला 2 और x2 - 1 दैट इज 1 -6x -6 एज इट इज, x का क्या बताया था? x का 1 +2, 2 इज कॉन्स्टेंट तो हो जाएगा 0, तो आंसर विल बी 2x - 6। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला 3x² + 8x + 4 करवाओ ट्राई जरा, क्या होगा? x³ का दैट इज 3, ऊपर पावर एक कम, ये वाला रूल लगाया, 3 एज इट इज, x² में अगेन ये वाला रूल अप्लाई करो, क्या आएगा? 2x + 8 एज इट इज, x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0, तो क्या आएगा? 3x² - 6x + 8। आई होप समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से डिफरेंशिएशन ऑफ 2x⁴ - 3x³ + 6x + 1 करो जरा, क्या होगा? 2 एज इट इज, 4x³ - 3 एज इट इज, x³ का 3x², 6 एज इट इज, x का 1 + 0, और इसको सिंप्लीफाई कर देना। आई होप डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो सिर्फ 3 ही फॉर्मूले पढ़े अभी तक डिफरेंशिएशन में हमने, हालांकि बहुत एडवांस टॉपिक है, बट आज के लेक्चर में सिर्फ बेसिक्स कवर करें, तो डिफरेंशिएशन इतना ही करेंगे बस, ठीक है? नोट इट डाउन। तो अभी हमने क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन। अब क्या पढ़ेंगे हम? इंटीग्रेशन। अगेन बेसिक्स कवर करेंगे, और बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, कैसा दिखता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। अब डिफरेंशिएशन लिखना आ गया, अब इंटीग्रेशन लिखते कैसे, पहले वो सीखते हैं। अब इंटीग्रेशन में ना एक ये साइन बना होता है, और कुछ ऐसे लिखा आएगा y dx। अभी क्या अजीब सा आ गया, देखो, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये बोलता है इंटीग्रेशन किसका? जो यहाँ लिखा हुआ है, ऑफ y, किसके रिस्पेक्ट में? जो d के आगे लिखा होता है, विद रिस्पेक्ट टू x। आइए समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ बतानी, ध्यान समझना, ये दोनों साइन तो हमेशा इंटीग्रेशन में बदले ही आएंगे। ये बोल रहा है इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? y के। और अगर मैं इसको यहाँ पे लेट से x लिख दूँ, तो क्या बोलेंगे इसको? इंटीग्रेशन किसका? इस वाले का। किसके रिस्पेक्ट में? जो d के आगे लिखा है। तो अब मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, तो कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t, कैसे लिखेंगे? सर इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये d लगेगा ही लगेगा। क्लियर हो गया नहीं हुआ? ये इंटीग्रेशन का लिखने का तरीका है बेसिकली। समझ आ गया होगा लिखते कैसे हैं? एक और एग्जांपल, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। क्लियर हुआ? तो अब अगेन इसका पहला फॉर्मूला, डिफरेंशियल से फॉर्मूला अलग आएगा, ब्लू मार्कर से कर दो ताकि हाईलाइट रहे थोड़ा सा। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। हाँ, ये n 0 नहीं होगा और -1 नहीं होगा, बट अभी इसकी इतनी बात नहीं करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है x⁴n+1 बाय n+1, मतलब एक पावर ऐड कर दो और नीचे भी वही सेम नंबर आएगा पावर ऐड करके, और में एक नंबर ऐड करके, ठीक है? प्लस कांस्टेंट भी लगाते हैं, बट अभी इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया, अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx करवाओ अप्लाई। x⁴ 2 थी तो 2 + 1 बाई 2 + 1, तो x³ बाई 3। आइए समझ आ गया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 6 dx करवाओ जरा, करवाओ। तो 6 + 1 दैट इज 7 बाई 7। नेक्स्ट
4dx लेट से, तो क्या बनेगा x की पावर 5 मतलब 4 + 1 5 बाय, आई होप ये भी क्लियर होगा। तो ये फॉर्मूला क्लियर होगा, कैसे करते हैं। अगला इंटीग्रेशन ऑफ 1dx की 1 का इंटीग्रेशन, ये सेकंड फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला था, तो दैट इज इक्वल टू x होता है वो, तो ये सेकंड फॉर्मूला। जैसे अगर आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ लेट से 2dx, तो 2 तो बाहर मतलब 2 जैसे हमने डिफरेंशिएशन में करा था, और अंदर 1 तो 1 का हो जाएगा x, तो दैट इज 2x। जैसे इंटीग्रेशन आ जाए 6dx, तो क्या होगा 6x। क्लियर। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लो इंटीग्रेशन के, इसके बाद बात करते हैं कुछ। तो बताओ इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले कौन कौन से आए थे। पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला था 1dx इज इक्वल टू x। क्लियर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब जैसे आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, तो क्या होगा 3 एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था, पावर 1 प्लस होगी, नीचे भी 1 प्लस होगी, तो 3x³ 3। हाँ ये 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैथ अप्लाई होगा। अगला 6x की पावर 4 dx, बताओ क्या होगा। राइट 6x की पावर 5/5। 2x की पावर 7 dx क्या होगा 2x की पावर 8/8। अच्छा एक चीज़ और, बच्चे गलती करते हैं, जब इंटीग्रेशन कर दिया मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये वाला साइन और ये वाला साइन हट जाएगा, कहीं साथ में ये साइन भी लगा दो, dx भी लिख दो। क्लियर। अब करते हैं कुछ इक्वेशन टाइप। जैसे आ जाए x² - 3x + 2 इंटू में dx, जरा करवाओ। अगेन जैसे डिफरेंशिएशन में किया था ना, वैसे इसमें करेंगे, क्या अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन करें, ओ सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। x² का क्या होगा x³ 3 - 3, x की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2/2, तो /2/2 + 2, तो 1 का x था तो 2 का क्या हो जाएगा 2x। क्लियर हो गया होगा। अगला x की पावर 7 - 6x³ + 3x dx लेट से, करवाओ जरा। तो x की पावर 8/8, 6x की पावर 4/4 + 3x की पावर 2/2, समझ आ गया। 7 था तो पावर 1 बढ़ा दी, डिवाइड में 1, 3 था पावर 1 बढ़ा दी, डिवाइड में सेम नंबर, 1 था पावर 1 बढ़ा दी, डिवाइड में सेम नंबर। क्लियर हुआ। अगला खुद ट्राई करना, x³ - 2x² + 1 dx, बताओ क्या होगा। 3 है पावर 1 बढ़ा दी, डिवाइड बाय दिस, 2 है पावर 1 बढ़ा दी बाय दिस, + 1 का x। क्लियर हो गया होगा सब कुछ, ठीक है। तो नोट कर लो इसको सारा, फिर अभी करेंगे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कंपैरिजन फॉर्मूलाज का। तो अब कंपेयर करते हैं डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को। तो पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या था, nx n-1, मतलब पावर आगे ले आओ और ऊपर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। और यही अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, ये इसका ही, पावर ऐड कर दो और उसी नंबर से डिवाइड कर दो। क्लियर। देन सेकंड फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का था क्या, कि डिफरेंशिएशन x का क्या होता है 1, और थर्ड फॉर्मूला डिफरेंशिएशन क्या था, कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है 0, और इंटीग्रेशन का सेकंड फॉर्मूला क्या था, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x। तो ये सिर्फ हमने आज के लेक्चर में ना बेसिक्स कवर किया है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। टॉपिक बहुत एडवांस है बट इतना बेसिक्स है, क्लियर, स्टार्टिंग के लिए इतना इनफ है। क्लियर, तो नोट कर लो इसको, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना।